नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम जानेंगे अष्टांग योगा में 7वें अंग के बारे में, यानी कि 7th लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा, जिसको कहा गया है ध्यान। ये इंटरनल योगा प्रैक्टिसेस का सेकंड स्टेप है जो धारणा के बाद आता है। धारणा में आपका माइंड और एक ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट और एक सीयर होता है। ध्यान को आसान शब्दों में मेडिटेशन के तौर पे समझाया गया है। ध्यान 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बनाया गया है। पहला धी, जिसका मतलब होता है माइंड। दूसरा यान, जिसका मतलब है मूविंग। ध्यान को एक ऐसी स्टेट के तौर पर समझाया गया है जहां पर ऑब्जेक्ट और सीयर 2 चीजें नहीं होती। आप कंसंट्रेशन करते करते इतना उसमें डूब जाते हैं, खो जाते हैं कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि स्टेट ऑफ वननेस। उस वननेस की स्टेट को एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक मेडिटेटिव स्टेट आती है जहां पर आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं रहता, उस स्टेट को ध्यान बोला गया है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान को अपने योगा सूत्रा में कुछ इस प्रकार से समझाया है। तत्र प्रत्याय एकतांत ध्यान, ओनली देन द मेडिटेशन अकर्स व्हेन देयर इज एन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। जब आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूअस फोकस करके फुल अवेयरनेस के साथ, यानी कि जागरूकता के साथ, अगर आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कंप्लीटली, जहां पर आपका माइंड इन्वॉल्व ना हो, उस स्टेट को मेडिटेशन बोला गया है। इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत सिद्धांतम के बारे में बताया है, जिसमें वो बताते हैं नॉन डुअलिटी नेचर के बारे में, जिसमें कि सब कुछ जो हम जी रहे हैं, जो हम देखते हैं, वो सिर्फ एक माया या इल्यूजन का पार्ट है। असल में अल्टीमेट रियलिटी या अल्टीमेट ट्रुथ वो सिर्फ एक है, सिंगुलर है, नॉन डुअल है। उसको समझाते हुए उन्होंने अद्वैत सिद्धांतम के बारे में बताया है, जो सिर्फ ध्यान के बाद ही संभव होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ध्यान यानी कि मेडिटेशन किसको बताया गया है और किस प्रकार से सही तरीके से उस स्टेज तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें 4th डायमेंशन पार करना पड़ता है। 3 डायमेंशन तो हम सबको पता है जो हम माया में जी रहे हैं, किंतु 4th डायमेंशन बताया गया है टाइम को। समय को अगर हम पीछे छोड़ दें या उसके डायमेंशन को पार कर जाएं, तो जिस स्टेज तक हम पहुंचते हैं जहां पर हमारा माइंड भी इन्वॉल्व ना हो, उस स्टेज को ध्यान में बताया गया है। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए अगर हम गहरी निद्रा यानी कि डीप स्लीप स्टेज में फुल कॉन्शियसनेस के साथ, यानी कि पूरे होश में अगर जा सकते हो, तो उस स्टेज को ध्यान में बताया गया है, क्योंकि वह एक ऐसी स्टेज है जहां पर आपका माइंड भी इन्वॉल्व नहीं रहता एवं समय का भी कोई डायमेंशन नहीं रहता। जैसे कि इस रियलिटी में जो समय 5 मिनट का रहता है, वो हमारी डीप स्लीप स्टेज में 1 घंटे का होता है। इसी प्रकार से 4th डायमेंशन यानी कि टाइम, समय को पार करके हम डीप स्लीप स्टेज में पहुंचते हैं। तो आप समझिए, अगर हम उस स्टेज में फुल कॉन्शियसनेस के साथ हैं, हमारे माइंड के इन्वॉल्वमेंट के बिना हम अपने सब कॉन्शियस माइंड के साथ उस स्टेज में हैं, उस स्टेज को ध्यान में बताया गया है। इस स्टेज तक आसान तरीके से पहुंचने के लिए और सही ढंग से करने के लिए 4 स्टेजेस में या 4 स्टेप्स में बताया गया है। पहला स्टेप है धारणा। धारणा को हमने समझा था जब हमारा माइंड एक सिंगल पॉइंट या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस रहता है,
कंसंट्रेशन रहता है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट और एक सीयर दो चीजें रहती हैं। जब आप अच्छी ढंग से एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हुए धारणा के जरिए आप ध्यान तक पहुंच सकते हैं। धारणा में भी आप 4 तरीके से उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। ग्रॉस ऑब्जेक्ट से लेते हुए धीरे धीरे सटल ऑब्जेक्ट तक आप जा सकते हैं, ताकि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और माइंड आपका आपके कंट्रोल में आ जाए। दूसरा स्टेज आता है एलिमिनेट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि आपके माइंड में जो थॉट्स या जो विचार आते हैं, जो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, आप उन पे फोकस मत कीजिए। वो आते हैं, वो जाते हैं, उनको सिर्फ आते हुए और जाते हुए आप देखते रहिए। किसी पर भी फोकस करके कंसंट्रेट मत कीजिए। उस प्रकार से आप अपने माइंड का फोकस एक पॉइंट पर कर पाएंगे और माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरे स्टेज में आप एक मुद्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धारणा करते हुए अगर आप हाथों से आके हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक मुद्रा सील का इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रकार से आप अपने माइंड को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि ये मुद्रा जिस प्रकार से एनर्जी को डेविएट करती है, उसी प्रकार से आप माइंड को भी डेविएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। चौथा स्टेप होता है प्रैक्टिस। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे धारणा की, उतने ही आप कंफर्टेबल और स्ट्रांग रह पाएंगे ध्यान में। आप माइंड को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करने के लिए धीरे धीरे तैयार कीजिए। उसके बाद ही आपका माइंड उस ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीटली एब्जॉर्ब होके एक वननेस की स्टेज क्रिएट करेगा, जिसको आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे अचीव कर पाएंगे। तो हमने समझा कि ध्यान तक हम 4 स्टेप्स में किस प्रकार से आसानी से पहुंच सकते हैं, किंतु ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है आपको कुछ देर लग जाए, कुछ दिन लग जाए या कुछ साल भी लग जाए। वो डिपेंड करेगा आपके माइंड की कैपेसिटी पर, कितना आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं उस पर। इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए धारणा के साथ आगे बढ़ते हुए एक ऐसी स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपका माइंड इन्वॉल्व ना रहे और टाइम का भी कोई कांस्टेंट ना रहे। इसीलिए हमने धारणा और ध्यान से पहले प्रत्याहारा के बारे में समझा था। प्रत्याहारा में हम हमारे माइंड के प्रोजेक्शन को ही रोक लेते हैं, यानी कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को हम बंद करके अगर धारणा में बैठते हैं तो हम ध्यान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम समझते हैं धारणा और ध्यान में क्या फर्क है। धारणा में हम हमारे माइंड को सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए तैयार करते हैं, किंतु ध्यान में हम माइंड का इन्वॉल्वमेंट ही हटा देते हैं। धारणा को किया जाता है माइंड के कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, किंतु ध्यान किया जाता है अपने आप के बारे में, अपने ट्रू नेचर यानी कि अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए। धारणा में द्वैता यानी कि डुअल नेचर रहता है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट और एक सीयर दो चीजें रहती हैं, किंतु ध्यान में अद्वैता यानी कि नॉन डुअल नेचर रहता है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट सीयर के साथ एकदम एब्जॉर्ब होके वननेस की स्टेज पर आ जाता है। धारणा में आप अपने माइंड को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करने के लिए बांधते हैं, किंतु ध्यान में आप अपने माइंड पर पूरा कंप्लीट कंट्रोल लेकर उसका इन्वॉल्वमेंट हटा देते हैं। उस स्टेज को ध्यान बताया गया है। तो आज हमने सीखा अष्टांग योगा के 7वें अंग के बारे में, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, जो एक तरीके से दरवाजा है आगे स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ने के लिए। एक दरवाजा जिसको खोलने के बाद, जिसको पार करने के बाद आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की हाईएस्ट स्टेज यानी कि समाधि तक पहुंच सकते हैं। और मैं आशा करता हूं धारणा और ध्यान में क्या फर्क है
उसके बारे में आप अच्छे ढंग से जान पाए होंगे। मैं आशा करता हूं आज भी आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से आप योगा स्कूल ऑफ भारत से जुड़े रहिए। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वेबसाइट पे जाके YouTube के सारे वीडियोस देख सकते हैं, कंटेंट के बारे में पढ़ सकते हैं और हमारे बारे में और जान सकते हैं। इसी प्रकार से मैं विरल चावला नमन करते हुए आपको विराम लेता हूं।